तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 के हिंदी के वायरल प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, यानी कि एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसके उत्तर को देना है। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, मैं इसके डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान पैसेज है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि हमारा पर्यावरण हमारा क्या है। तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा कवच। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है। तो हमें प्राकृतिक से विरासत में पर्यावरण मिला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है। तो इसे शहर का फेफड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है। तो ये पुण्य कार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद भी आपका एक पैसेज और दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ करके आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के उत्तर को देना है। ठीक है, ये भी पैसेज आपका बहुत ही आसान है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन है उसका उत्तर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है। तो ये आपका जीवन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी आंसर देखिए आपको शुरू लाइन में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसका नाम जिंदगी है। तो ये जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जिंदगी जीने की शैली होती है। तो ये आपका मनोरम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वाले का जीवन कैसा बन जाता है। तो ये आपका उत्सव के जैसा बन जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे आपका खंड 3 में एक लेटर यानी कि पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। देखिए इस पत्र में आपका बीच बीच में खाली स्थान है। तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा सो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प के द्वारा भरें। तो चलिए देखते हैं कौन से स्थान पे क्या भराएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कि मेरा प्रिय अनुज सौरभ, स्थान परीक्षा भवन, सदा खुश रहो। देखिए इसमें आगे लिखा गया है कि तुम्हारा खाली स्थान मुझे प्राप्त हुआ। एक बात और, यहाँ पे देखिए खाली स्थान की जगह पर नो लिखा हुआ है। तो नो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें क्या भराएगा उसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपका 9 नंबर में दिया गया है। 9 नंबर में जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है इस 4 में से ही कोई एक ऑप्शन आपका वहां पे खाली स्थान में भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि तुम्हारा डैश मुझे प्राप्त हुआ। तो तुम्हारा क्या प्राप्त होगा? पत्र प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? 9 में आपका यहाँ पे पत्र भराएगा। 9 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए, इसमें आगे पढ़ने से आपको पता चलेगा। पढ़कर मैं आनंदित हुआ, तुम खाली स्थान लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो, यह खुशी की बात है। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर में यहाँ पे क्या भराएगा, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे 10 नंबर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तुम खाली स्थान लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए, तो क्या लगाकर पढ़ाई में जुटेगा? तो मन लगा करके। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर में आपका मन दिया हुआ है, तो एक हो जाएगा, 10 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पढ़िए, यह खुशी की बात है, एक मूल मंत्र गांठ बांध लो, खाली स्थान बड़ा बलवान होता है। तो क्या बलवान होता है? तो 11 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समय। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समय बलवान होता है। ठीक है, तो 11 का यहाँ पे क्या भराएगा? 11 का 3 भराएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे भराएगा, यानी कि समय यहाँ पे बलवान होता है। उसके बाद देखिए 12 में यहाँ पे देखिए खाली स्थान
हुआ समय वापस नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा आपका बीता हुआ। ठीक है, बीता हुआ समय आपका वापस नहीं आता है। यहाँ पे देखिए 12 में आपका ऑप्शन नंबर 4 भराएगा बीता। ठीक है, देखिए आपको पढ़ने से सारा कुछ समझ में आ जाएगा और आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे लिखा गया आगे कि इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए खाली स्थान पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो यहाँ पे 13 नंबर में क्या भराएगा, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर में आपका भरा जाएगा परिश्रम। क्या भराएगा, परिश्रम। ठीक है, वही यहाँ पे देखिए आपको परिश्रम को फिट होने पर देखिए वर्ड आपको अच्छा लगने लगेगा कि देखिए कि मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए परिश्रम पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, तो 13 नंबर में यहाँ पे आपका परिश्रम भरा जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा। 13 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आपको यहाँ पे मैं इसका आंसर को बता देता हूँ। तो 9 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्र, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मन हो जाएगा। और 11 का इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब 11 नंबर में भरा जाएगा आपका समय भरा जाएगा। और आपका 12 नंबर जो खाली स्थान था वहां पे आपका भरा जाएगा आपका ये बीता हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर में आपका भरा जाएगा आपका परिश्रम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका यहाँ पे देखिए आगे आपका खंड 4 में आपका यहाँ पे व्याकरण का क्वेश्चन है। वही लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को के सही विकल्प को चुने। तो देखिए क्वेश्चन आपका कि गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। तो गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है, गायिका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कठिनाई का सही बहुवचन होगा। तो कठिनाई का बहुवचन क्या होता है, कठिनाइयां होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये कठिनाइयां। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो प्रांत आपका राज्य का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक खाली स्थान प्राणी है, समाज का विशेषण बना करके रिक्त स्थान को भरे। तो समाज का अगर विशेषण यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनेगा, समाज का विशेषण हो जाएगा आपका सामाजिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, सामाजिक भराएगा, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सही विशेषण क्या होगा। तो भारत का सही विशेषण हो जाएगा आपका भारतीय, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है कि सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया, यह कौन वाक्य है। तो यह आपका एक संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन आपका कि निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण है, इनमें से कौन एक सरल वाक्य का उदाहरण है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शाम होते ही तारे निकल गई, ये आपका एक सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साकार का सही विलोम होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, तो साकार का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिर चिर का सही अर्थ होगा। तो चिर चिर का अर्थ होता है पुराना कपड़ा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आग बबूला होने का सही अर्थ क्या होता है, क्रोधित होना। ठीक है, नहीं कहते हैं आग बबूला हो गया था वो, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोधित होना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गिरगिट की तरह डैश बदलना, मुहावरे में रिक्त स्थान को सही शब्द से भरे। तो हम लोग नहीं कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल के हुए, नहीं कहते गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या भराएगा, रंग भराएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए आगे जो आपका 25वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये आपका किताब का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपका लिखा गया है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुने। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपका कि दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई। तो दोनों बैलों की एक बार सांड से भिड़ंत होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राहुल सांस्कृतियायन ने तिब्बत की यात्रा किस भेष में की थी। तो ये भिखमंगे की छद्म भेष में किया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो ये जो पंक्ति है आपका धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ये आपका उपभोक्तावाद के संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए। तो गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन को छोड़ करके श्री निकेतन चले जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सलीम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो ये गौरैया घायल होकर के गिरा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रही थी? तो ये सीरीज के वृक्ष पर, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कवित्री ललित ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? तो आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चंद्र गहना क्या है? तो यह स्थान का नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेघ आई कविता में मेघों के आने की तुलना की गई है। तो किससे की गई है? तो मेघों के आने की तुलना प्रवासी अतिथि यानी कि दवात से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? तो कविता में कवि की पीड़ा का विषय है बालकों का मजदूरी करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पकाही घाव किस इलाके यानी कि क्षेत्र में हो जाता है? तो ये आपका बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये जो पंक्ति है आपका गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, ये आपका माटी वाली से लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माटी वाली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वकील आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था? तो यह आपका शमशेद बहादुर सिंह ने सुन रखा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दुर्भर होता था? तो ये आपका माँ को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम है। तो जो आपका चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, इसमें जो विवाह योग्य कन्या है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम उमा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो आपका 40 VVI वायरल क्वेश्चन था ये मैंने आप सभी को बता दिया। इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हुबहू क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इससे कम से कम मान के चलिए ना 10 क्वेश्चन तो फिक्स हुबहू आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी से कुछ देर के बाद आपका इंग्लिश के वायरल क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका बगल में उसका यहाँ पे दिख रहा होगा इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन का थंबनेल, इस पे आप लोग क्लिक कीजिए, इंग्लिश के वायरल क्वेश्चन पे आप लोग पहुंच जाइएगा। और इसी प्रकार से आपका साइंस का, मैथ का और सोशल साइंस का तीनों का वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।